कलकत्ता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा देश शर्मसार है। आज पूरे युवा, पूरे डॉक्टर समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। जो भी आर्मी जवान के लोग हैं वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। आज आप लोग पूरा कहीं ना कहीं आंदोलन एक प्रकार से कर रहे हैं, क्या बच्ची को न्याय मिल पाएगा, लग रहा है? ज़रूर, यदि हम लोग का ये प्रयास रहा, इसी तरह से हम कोशिश करते रहे, तो डेफिनेटली जो भी पावर वाले लोग हैं उनको झुकना पड़ेगा, और वो झुके भी हैं। इस केस को सीबीआई को हैंडल करना इस बात का प्रमाण है कि यदि हम आम आदमी, यहाँ पे कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, सब जो बच्चे हैं वो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, आम घर से हैं, जो गांव के छोटे छोटे गांवों से हैं, वो यदि आवाज़ लगाएंगे, यदि नारे बुलंद करेंगे तो सुनना होगा। ऊपर वाले 11 तारीख की घटना है, अभी लगभग 21 तारीख का हो गया है। हाँ, 10 दिन हो गया है। 10 दिन में क्या कुछ अभी तक हुआ है? डेफिनेटली हमने बताया कि पहले तो ये घटना 9 को घटना है। हाँ, या 13 दिन हो गया लगभग। हाँ, तो सबसे पहले तो ये हुआ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस केस में क्या हुआ था कि जब पीड़िता के साथ ये घटना हुआ, विभत्स घटना हुआ था, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो इनके पेरेंट्स को कॉल करके बोलते हैं कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। एक मर्डर को, एक रेप को सुसाइड बोला। हाँ। और वो दबाने का कोशिश किया। जब उनके माता पिता मिलने के लिए आए तो 3 घंटे तक उस बच्ची से मिलने नहीं दिया गया उनके माता पिता को, और बाद में बोला गया कि आप सेटलमेंट करवा लीजिए। हाँ। फिर भी ये इस कलेक्टिव जो हमारा जो सामूहिक प्रयास है, इसका ये नतीजा है कि आज ये ट्रेंड कर रहा है। हमारा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में इस घटना के अगेंस्ट में लोग खड़े हैं, और ये इस केस को सीबीआई के को हैंडल किया गया, और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया है इस केस में। डेफिनेटली ये आम आदमी का आवाज़ है। कहीं मिली भगत इसमें कर रही थी, साफ देखा गया था। देखिए, सरकार की कमजोरी आपको दिख रही है इसमें। देखिए, मैं वही बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम एकजुट हैं तो कोई भी सरकार रहे, पुलिस रहे, व्यवस्था रहे, कोई भी रहे, आम आदमी रहे, कोई भी इस केस को दबा नहीं सकता है। ये हमारा जो एकता, जो हम लोग एक कहावत पढ़ते हैं कि एकता में बल है, वो आज ये दिखाया है हम लोगों ने कि डेफिनेटली यदि हम एक रहते हैं, हम एकजुट होते हैं, तो डेफिनेटली उसको न्याय मिलना है। कलकत्ता का आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल रहता है, और वहाँ पे साफ साफ इस घटना को छुपाया जाता है। पहले बोला जाता है कि सुसाइड है, और बाद में मालूम चलता है ये रेप नहीं, ये गैंग रेप है। हाँ ना, गैंग रेप इसको बताया जाता है बाद में। क्या कहिएगा सर, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हाँ। इस तरह की अगर घटना हमारे देश में होती रहेगी तो हमारी बहन बेटी कैसे बाहर आएंगी, जाएंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी। उससे बहुत हम लोगों के जो महिलाएं हैं उनको बहुत नुकसान है, और इस तरह के कार्य के लिए सरकार को अति शीघ्र उचित कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत न्याय दिलानी चाहिए। सरकार की साफ साफ मिली भगत लग रही है। पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर रही थी। जिनकी भी मिली भगत, सीबीआई को सौंपा जाता है केस, जिनकी भी मिली भगत है, कॉलेज की भी मिली भगत है। कहीं ना कहीं कॉलेज का सारा मिला हुआ है, इसलिए कि जब कॉलेज के सारे डॉक्टर्स और बाहरी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो प्रिंसिपल को, मीडिया को और पब्लिक को दिखाने के लिए प्रिंसिपल को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं कॉलेज का इंटरनल मामला है जो कि बाहर अभी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसी तरह सामूहिक रूप से प्रोटेस्ट करते रहे, और जगह जगह हो रहा है, के अंदर में कुछ और भी कारनामा चल रहा है, कुछ न कुछ कारनामा है, और उन्हें मार दिया जाता है। वही उसी कैमरा को देखा गया जिसमें कातिल का कहीं नामो निशान नहीं है। संजय राय जो है मुहरा, वो कुछ नहीं है। जो विभत्स घटना उसके साथ हुआ है, एक आम आदमी के बस के बाहर की बात है। कर रहे हैं, हम लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक श्रद्धांजलि सभा हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो हमारा है कि लेट्स इंस्पायर बिहार एक ऐसा सामाजिक मंच है जो लाखों की संख्या में आज हम लोग एक शोक व्यक्त करने के लिए अलग अलग राज्यों में भी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मुट्ठी भर, अभी आप जो देख रहे हैं हमारी संख्या बहुत ही कम है अभी यहाँ पे, लेकिन और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम सभी अलग अलग तरीक़ों से श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं। सुपौल में भी किया गया है। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए, ये एक तरह से साइलेंट प्रोटेस्ट है जो हम कर रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बेटियों पे कहीं ना कहीं बर्बरता दिखाई जा रही है। क्या कुछ कारण लग रहा है मैडम, ये बताइए। कारण तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मैंने हमेशा से बोला कि ये विमेन इशू है ही नहीं, ये ह्यूमन इशू है। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है और जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये मानवीय तो है ही नहीं।
तो हम सभी घोर संवेदना व्यक्त करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और हम एक श्रद्धांजलि अभी एक सभा आयोजित कर रहे हैं जिसमें हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बदलाव तभी आएगा जब आप चाहेंगे और आपको ही आगे आना होगा। तो आज सभी हम महिलाएं और पुरुषों को आप देख रहे हैं, हम सभी एक ही कॉज के लिए आगे आए हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहे अपने कार्यस्थल पे भी, समाज में भी और घर में। न्याय मिलने में हमेशा कहीं ना कहीं ये भी इस बात को समझना होगा कि दिस इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, दिस इज़ टू ऑल द विमेन एंड नॉट ओनली विमेन, मेन भी इन्वॉल्व होने चाहिए इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी जैसे डॉक्टर्स हैं सब रोड पर हैं। यहाँ पर ये देखकर बहुत ही सही लग रहा है कि मतलब सारे मेन विमेन मतलब दे आर नॉट लाइक कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के नहीं हैं, उनके अलावा भी बहुत कोई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जो स्टेप फॉरवर्ड किया है, इनिशिएट किया है, ये सारे बहुत वाइड स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जितने होते हैं सब वो लोग को आगे आना चाहिए एंड दे शुड वर्क टुगेदर, क्योंकि इफ़ इट इज़ नॉट नाउ इट विल बी नेवर, क्योंकि इतना वाइड स्प्रेड जो प्रोटेस्ट हो रहा है इट्स फॉर women, not for doctors only. It should not be confined to a particular medical college. It should not be confined to a medical fraternity. It should be widespread. सारे women, men सबको उठकर इसके अगेंस्ट आना होगा, क्योंकि अगर नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे तो कभी नहीं हो सकता है फिर कुछ भी। यहाँ पे सारे विमेंस और मेंस सारे यहाँ आए हुए हैं, जितने जो आर्मी के जो छात्र हैं, जो रनिंग करते हैं, जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आ चुके हैं। लगभग सब लोग यहाँ हैं। जहाँ तक मुझे लगता है जी कि हम लोग एक जस्टिस के लिए हमेशा सरकार और पुलिस की बात करते हैं। कितना अच्छा होता अगर कोई भी क्राइम कर रहा है, या हमें जैसे ही पता चला कि कोई भी बंदा इस तरीके के रेप केस में या विभत्सा में इन्वॉल्व है, उसको वहीं के वहीं जनता से ही उसका काम कर दिया जाता, उसको सजा मिल जाती। छात्र लोग यहाँ हैं, आप लोग को क्या लगता है इस घटना पे? आप लोग क्या कहना चाहिएगा? शर्माइए मत, इस घटना पे क्या कहना आप लोग बताओ। चलिए हाँ बोलिए। हम कहना चाह रहे हैं कि ये घटना मेडिकल का क्षेत्र का नहीं है। आए दिन लोग देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखे, कुछ टाइम पहले ही रेप एक नर्स का मुजफ्फरपुर का हुआ, हर जगह, बिहार का नहीं है, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं का भी आए दिन ये रेप होते जा रहा है। इसके लिए संसद में कानून पास करना चाहिए फांसी के लिए। जैसे देख सकते हैं भारत का नहीं, बहुत सारे सामने हमारे देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अगर वहाँ रेप होता है डायरेक्ट फांसी डायरेक्ट गला काटा जाता है और उसका डायरेक्ट मतलब उसको हत्या किया जाता है कि ठीक है 7 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर उसका जान लिया जाता है। तो उसके कड़ा कानून बनना चाहिए जिस कारण से डर रहे और डर का माहौल पाया हो कि कोई गलत ना उठाए। ठीक है, धन्यवाद।